सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी और मैं वीडियो लेके नहीं आई लॉन्ग वीडियो। आई एम सो सॉरी फॉर इट। मैं आप सबके चरणों में गिरती हूँ। आई एम सो सॉरी। और उसका रीज़न भी है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है। तो अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मतलब रिटन बाकी है अभी भी, लेकिन प्रैक्टिकल्स मेन रहते हैं। तो अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और लॉन्ग वीडियोज़ भी आते रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाय, दिस इज़ रुचि कॉर्ड्स। तो पिछली क्लास में जैसे कि हमने सीख लिया कि कैसे हमें अपना स्केल फाइंड आउट करना है, तो आज हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट सिंगिंग एंड ऑल्सो से हाई टू गुग्गू। तो सबसे पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि वार्म अप करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सिंपल से एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं और किसी ने आपको ऐसे करके टपली मार के उठा दिया और बोला कि जाओ जाके दौड़ के आओ। मतलब तुम एक तो नींद में हो, तुमको समझ ही नहीं आएगा, तुम्हारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि भाई ये हुआ क्या अभी मेरे साथ। तो सेम गोज़ विथ योर वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज हम आगे बढ़ाएंगे। अगर अचानक से एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करोगे तो फिर क्या कि हर्टफुल हो सकता है तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स के लिए, ठीक है। तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना है कि धीरे धीरे जैसे हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, सेम उसी तरह हमें अपने वोकल कॉर्ड्स को ट्रीट करना है, जिससे वो एक अच्छे तरीके से तैयार हो सके। बेसिक्स हमें हमेशा से क्लियर रखने हैं। और बेसिक्स का मतलब कभी भी सिर्फ ये मत समझना कि सा रे गा मा पा धा नी सा। इट इज़ मच मोर देन दैट। तो देखो, हम सब का ना एक बेसिक एक स्केड्यूल होता है, ठीक है, कि हम सुबह उठे, ब्रश किए, पानी पिए, फ्रेश अप हुए, नहाएं, फिर खाए। तो सब कुछ ना स्टेप वाइज होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। तो हम इस सीरीज़ में ऐसे ही स्टेप वाइज बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अचानक से कुछ भी चीज़ें मैं लेके आ गई तो आप लोग को समझ नहीं आएगा क्या करो क्या नहीं करो। इसीलिए जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है। तो आप सबको वॉवेल्स तो पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अरे मालिक, इंग्लिश क्लास थोड़ी ना है ये। नहीं, ये इंग्लिश क्लासेस नहीं है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि वॉवेल्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इन म्यूजिक ऑल्सो। तो सबसे पहले हम तानपुरा ऑन कर लेते हैं। मैं लूँगी ए स्केल, आपका जो स्केल है आप वो स्केल में करना। तो सबसे पहले हम नॉर्मली करेंगे सारेगामा पाधा निसा। उसके लिए हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ कि जो लास्ट वाला सा होता है ना, मतलब ऊपर वाला जो सा होता है, उसको हमेशा आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है। सा, आगे करूँगी तो पता चलेगा। दूसरी चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स रे ग ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से मुंह खोल के प्रोनाउंस करना है। सा रे गा, स रे ग कुछ नहीं होता है, आ करके करना है, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। हमेशा याद रखना कि जितना स्लो कर सको उतना स्लो करना है, क्योंकि आप जितना, जैसे बोलते हैं ना, स्लो कुकिंग जब हम करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी होता है खाना। तो ठीक उसी तरीके से आप रियाज जितना स्लो करोगे उतना ही ज़्यादा वर्कआउट करेगा आपके वोकल्स के लिए। अब चलते हैं हम सबसे पहले वॉवेल की तरफ, जो कि है ए। तो इसको कैसे करना है? ये हो गया आपका ए का रियाज। अब चलते हैं ई वॉवेल की तरफ। तो देखो, इसको हम लोग को ना डबल ई एम करके प्रोनाउंस करना है, क्योंकि ऑलरेडी आई का जब हम करेंगे तो उसमें ई करके हो जाएगा। तो हम इसको नेज़ल जिससे अच्छा हो, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का नेज़ल टोन रहता है लेकिन अच्छे से नहीं आ पाता है, तो ये उन लोग के लिए भी काम आएगा। और कुछ कुछ लोगों का ज़बरदस्ती आ जाता है नेज़ल, तो ये उन लोग के लिए भी काम आएगा। तो हमें क्या करना है, दो तरीके हैं इसके। डबल ई एम मतलब इम करके करना है। तो जब आप फास्ट कर रहे हो तो आपको कैसे करना है,
दूसरा तरीका है, अगर आप स्लो कर रहे हो इसको तो आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वॉवेल है हमारा आई। तो हम आई जो आ रहा है तो उसमें हम ई करके करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ई ई ई ई ठीक है। तो नेक्स्ट वॉवेल है हमारा ओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है। नेक्स्ट वॉवेल है हमारा यू। तो हम ऊ करके करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स सुन लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है यू वॉवेल के रियाज के। क्या बेनिफिट्स हैं कि आपका अगर हायर नोट में नहीं जाता है तो ये उससे क्लियर हुआ, क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी वॉवेल्स से यू जो है इसमें ज़्यादा हाइज रहते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना आपको समझ में आएगी। तो फॉल्सेटो जो होता है, हायर नोट्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो ध्यान देके करना। वैसे तो सारे ही वॉवेल्स करने हैं, लेकिन ये जो है ये आपका बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऊ ऊ ठीक है। तो ये था आपका वॉवेल्स का रियाज। तो देखो यार, इसमें तो आड़े तिरछे मुंह आपके बनने ही वाले हैं, बहुत फ़नी भी लगेगा। इवन मैं भी फ़नी लग रही होंगी जब मैं कर रही थी। तो देखो, इसमें आपको आड़े तिरछे मुंह तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ई नहीं बोलेंगे तो वो साउंड ही नहीं करेगा और वो वॉवेल्स का रियाज फिर इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो आपको ई करना है, ओ करना है, ऊ करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आपको शर्म आती है तो फिर आपको क्या करना है, रूम बंद कर दो और एकांत में बैठ के करो, ठीक है। जब घर में कोई नहीं है
या फिर सब लोग बिज़ी है, चुपचाप आके आप अपना रियाज़ करो, ठीक है, अगर आपको शर्म आती है तो, जिससे आपको ये ना लगे कि कोई आपको देख के हंस रहा है या फिर कोई आपको देख के जज कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितने बार करना है, तो देखो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 5-5 बार सारे वॉवल्स को करो। पहले तो नॉर्मल सारेगामा पाधा निसा कर लो आप 5-10 बार, ठीक है, चलो 5 ही बार कर लो क्योंकि आपके पास हो सकता है कि समय ना हो। तो हर चीज़ को आप डिवाइड करके रखो कि 5-5 आप कर रहे हो। ए को भी 5 बार, ई को भी 5 बार, आई को भी 5 बार, ओ को भी 5 बार, यू को भी 5 बार, ठीक है। तो सबको आप 5-5 बार कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो स्लो कर सकते हो और चाहो तो फास्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्लो करो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा आपका प्यारे तरीके से होगा। तो अब बात आती है कि वॉवल्स के रियाज से फ़ायदा क्या होने वाला है। बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आपका नेज़ल सही होगा, आपकी जो टोनल क्वालिटी है वो सही होगी, वॉइस प्रोजेक्शन अच्छा होगा, आपके जो प्रोनंसिएशंस हैं वो अच्छा होगा, आपके लोज, हाइज, मिड्स सब कुछ इसमें परफेक्शन की ओर आपको लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो आप 1 हफ्ते करके देखो। तो आपके लिए एक टास्क है, आप आज कोई भी अपना फेवरेट गाना रिकॉर्ड करो, उसके बाद फिर आप ये रियाज़ को 1 हफ्ते तक करके देखो। 1 हफ्ते ये रियाज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, वहाँ पे छिपकलियों की लड़ाई हो रही है, चलो वी विल इग्नोर देम। तो अब आपको क्या करना है कि 1 हफ्ते ये रियाज़ करने के बाद फिर से आप वही गाना रिकॉर्ड करो जो कि आज आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस क्रिएट करता है ये हमारे वोकल्स पे, ठीक है। तो अगर आप भी संगीत सीखना चाहते हैं और आप उन लोगों में से जिन लोगों को संगीत का स भी नहीं आता लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं सिंगिंग में, ठीक है, तो बेसिकली आप उन लोगों में से जिन लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस लेती हूँ, ग्रुप सेशंस रहते हैं वो। तो अगर आपको इस चीज़ का डिटेल्स चाहिए तो ये है मेरी ईमेल आईडी, इसमें आप मुझे डिटेल्स लिख के एक ईमेल कर दीजिए। तो क्या है कि मैं ईमेल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट कर पाऊँगी और ईमेल के थ्रू ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर पाऊँगी, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया और फॉर्म मिल जाएगा आपको जो आपको फिलअप करना है, टाइमिंग, सिलेबस सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे सीखने के लिए तो फिर मुझे ईमेल कर दीजिए, इस ईमेल आईडी पे डिटेल्स लिख दीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो नया बैच है वो सेकेंड नहीं, लास्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 10th ऑफ जनवरी को बंद हो जाएगा। आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत लेट में आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मुझसे सीखना है तो 10th ऑफ जनवरी के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल पर्सनली। ग्रुप सेशंस होते हैं लेकिन हम सबसे पर्सनली ही कनेक्टेड रहते हैं। तो चलो, बहुत एक्साइटेड है, मिलते हैं फिर क्लासेस पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे और गुग्गू की तरफ से आपको कि आप हमसे जुड़े, और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं जैसा जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है। और अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली 101% ये असर दिखाएगा आपके वोकल कॉर्ड्स पे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपने संगीत को समय दिया तो संगीत भी आपको समय देगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे रहेगा गुग्गू? ये बोल रहा है कि सरप्राइज़ है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय करो गुग्गू। चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अच्छा, म्यूज़िक भी तो होना चाहिए। पररा पपारा। बाय।